आप सभी को नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर में डेवलपमेंट बायोलॉजी का ही एक नया टॉपिक है कोरियल प्लेसेंटा। इसके बारे में विस्तार से हम आपको चर्चा करेंगे। इस प्रकार के प्लेसेंटा स्तरों में गर्भाशय उपकला स्तर क्षतिग्रस्त होकर विलीन हो जाती है। कोरियोनिक रसांकुरों की एपिथेलियम गर्भाशय यूजु तक के संपर्क में आती है। इस तरह के प्लेसेंटा के पदार्थों में केवल 5 अवरोध ही पार करने पड़ते हैं। 3 भ्रूणीय और 2 मात्रक तक होते हैं। इस प्रकार की प्लेसेंटा गाय, भेड़, बकरी आदि प्राणियों में पाया जाता है, जो आपको डायग्राम में रिप्रेजेंट। एंडोथेलियो कोरियल प्लेसेंटा में इस प्रकार के प्लेसेंटा में मातृत्व गर्भाशय उपकला के अलावा संयोजी ऊतक या म्यूकोसा स्तर की क्षतिग्रस्त होकर विलीन हो जाता है, जिससे कोरियोनिक रसा को गति सीधे गर्भाशय रक्त वाहिकाओं में एंडोथेलियम के संपर्क में जाती है। 3 भ्रूणीय मातृत्व और एक मातृत्व स्तर पर होता है, जो मातृत्व में 2 विलुप्त हो जाते हैं। कुत्ता, बिल्ली, ये इसके उदाहरण। हीमोकोरियल प्लेसेंटा में मातृत्व ऊतक के तीनों स्तर गर्भाशय उपकला, गर्भाशय संयोजी ऊतक और गर्भाशय रक्त वाहिकाओं की एंडोथेलियल विघटित होकर विलुप्त हो जाती है। माता के रक्त से पदार्थों को भ्रूण में रक्त आने जाने के लिए केवल 3 अवरोध ही पार करने पड़ते हैं, तथा ये तीनों अवरोध भ्रूणीय ऊतकों के होते हैं। प्राइमेट्स, चमगादड़, मोल्स तथा छछूंदर आदि में ये देख रहे हीमोएंडोथेलियल प्लेसेंटा इस प्रकार का प्लेसेंटा में न केवल तीनों मातृत्व ऊतक विलुप्त हो जाते हैं, बल्कि भ्रूणीय रसांकुरों का ट्रोपोप्लास्ट और कोरियो एक्टोडर्म भी विलुप्त हो जाती है। भ्रूणीय रसांकुर सीधे मातृत्व रक्त में लटके रहते हैं। इस तरह का माता के रक्त में पदार्थों का भ्रूणीय रक्त में आने जाने के लिए केवल 2 अवरोध ही पार करने पड़ते हैं, क्योंकि इनमें तीनों मातृत्व स्तर तथा एक भ्रूणीय स्तर कोरियोनिक एक्टोडर्म भी विलुप्त हो चुके होते हैं। इस तरह के प्लेसेंटा चूहे, गिनी पिग और खर्रे आदि जैसे प्राणियों में होता है। ये इसका डायग्राम। प्लेसेंटा की कार्य की माता के ऊतकों व भ्रूण के बीच एक ऐसी संरचना का विकास होता है जो विकसित हो रहे भ्रूण की पोषण, ऑक्सीजन आदि पदार्थों की व्यवस्था कर विकसित करता है। भ्रूण और माता के गर्भाशय के बीच में पदार्थों के लेन-देन भ्रूणीय मात्रक रक्त के बीच में होता है। इससे यह तात्पर्य नहीं है कि माता और भ्रूण में रक्त आपस में मिल जाता है। माता और भ्रूण में ये रक्त विभिन्न प्लेसेंटा अवरोधों द्वारा पृथक रहते हैं। अवरोध 2 से 6 तक हो सकते हैं। भ्रूणीय परिसंचरण तंत्र मात्रक परिसंचरण तंत्र से बिल्कुल पृथक होता है। भ्रूणीय मात्रक रक्त को पृथक करने के लिए प्लेसेंटा अवरोध साधारण अर्धपारगम झिल्ली की तरह या सूक्ष्म छन्ने की तरह कार्य करते हैं। कुछ पदार्थ इन अवरोधों के पार आ जा सकते हैं, जबकि कुछ पदार्थ नहीं आ जा सकते हैं। विभिन्न पदार्थों के छोटे-बड़े अणुओं की तुलना में अधिक आसानी से अवरोधों को आर-पार आ जा सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन, CO2, वो इनऑर्गेनिक पदार्थ, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड्स, फॉस्फेट, कार्बनिक पदार्थ जैसे मोनोसैकेराइड, अमीनो अम्ल, विटामिन्स, हार्मोन्स, उत्सर्जक पदार्थ जैसे यूरिया। इनके अलावा भ्रूणीय रसायनकों के ट्रोपोप्लास्ट, कुछ बड़े अणुओं में कोशिका पाचन व कोशिकीय द्रव्य भक्षण द्वारा ग्रहण कर लेती है। रक्त में उपस्थित जटिल प्रोटीन्स और वसा रसायनों को पार नहीं कर सकते, इसलिए पहले पाचित रह कर
सरल अणुओं में परिवर्तित कर लिए ताकि ये भ्रूण में प्रवेश कर सके तथा भ्रूण को में इसका पुनर्निर्माण कर लिया जाता। इसी के साथ में ये आपका आज ये चैप्टर यही समाप्त होता है। धन्यवाद।